क्या आप जानते हैं 11 को 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और मोर देन 3 डिजिट नंबर्स को किस तरह से हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा सकते हैं, जैसे काउंटिंग कराते हैं? यस, आप सेकंड्स में इस कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हो थ्रू सम वैदिक मैथ्स टेक्निक। ओके, तो वैदिक मैथ्स टेक्निक की हेल्प से या मेथड की हेल्प से आप इस कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हैं। जैसे काउंटिंग को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने वैदिक मैथ्स की जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये अगर जो आप रीड करेंगे तो आपको इसमें जो की स्टेप्स हैं जो हमें ख्याल रखना होता है वो मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, और ये दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, तो आपको ये समझ में आएगा। बट पहले हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, तो आपको ये जो थ्योरी पार्ट है ये इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। एग्जाम्पल में 11 टाइम्स 34, 11 टाइम्स 34, अगर जो कोई भी नंबर को 11 को 34 या 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना है तो उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। वन, जब आपके पास उन दो डिजिट्स का सम लेस देन और इक्वल्स टू 9 होगा, एंड सेकंड वन क्या होगा, जब उन दो डिजिट्स का सम, जैसे यहाँ पे अगर जो हमारे पास 34 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 34 का के डिजिट्स का जो सम होगा 3 + 4 7 है ना, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो ये लेस देन 9 है, ये एक कैटेगरी है, और इक्वल्स टू 9 यहाँ से इससे अगले नंबर में आप देखेंगे कि 4 + 5 9 आ जाता है। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी है। और इससे अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे तो आपके पास 65 के डिजिट्स का जो सम होता है वो आप सभी को पता है 11 होता है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 9 है, तो ये दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा। फर्स्ट, आपके पास जब 9 और 9 से लेस देन डिजिट्स का सम होता है तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं इस एग्जांपल के थ्रू। देखो बच्चों, आपके पास अगर जो 34 से मल्टीप्लाई कराना होता है तो 34 के लिए आपको ये देखो 3 एज इट इज, 4 एज इट इज, और मिडल में इन दोनों डिजिट्स का सम 3 + 4 = 7। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, अगर जो हम बात करते हैं, ये भी क्या है, एक सेम टाइप क्वेश्चन है। इसमें भी आपके पास 45 को 11 से कराना है, और यहां पे 2 डिजिट्स का जो सम है वो 9 के इक्वल आ रहा है। तो ये हमें इसी मेथड से करना है जिस मेथड से हमने प्रीवियस वन को किया है। तो यहाँ पे 4 एज इट इज, 5 एज इट इज, मिडल में इन दोनों का सम। क्लियर है? ये कितना इजी है देखो। अब इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट, जब आपके पास 11 इंटू एनी 2 डिजिट्स और उनके डिजिट्स का जो सम है वो ग्रेटर देन 9 होगा, तो हम उसको ऐसे करेंगे। देखो बच्चे, आपके पास 11 इंटू 65, ओके, 11 इंटू 65 की अगर जो हम बात करें तो आपके पास 5 एज इट इज, ये स्टेप सेम रहेगा। अब यहां पे 6 + 5 = 11। ओके, ये 11 आ गए। 11 का यूनिट डिजिट जो भी आपके पास आएगा उसको यहां पे मिडल में पुट कराएंगे, और हमें पता है जब भी एक ये की स्टेप भी बन जाएगा इसका, कि जब भी 2 डिजिट्स का जो सम होगा वो ग्रेटर देन 9 आएगा तो इसमें एक इंक्रीज करा देंगे, 6 + 7। सिमिलरली अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया बच्चे इस क्वेश्चन का? 715। ओके, 11 इंटू 65 = 715। सिमिलरली अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, आपके पास 73 को मल्टीप्लाई कराना है 11 से, तो ये भी आपके पास, इसमें भी 2 डिजिट्स का जो सम है वो ग्रेटर देन 9 है, यहां पे आप देख सकते हैं, और आपको पता भी है 7 + 3 10 होता है। ठीक है, तो इसको भी हमें सेम इसी मेथड से कराएंगे, 3 एज इट इज। क्लियर बच्चों? और आपके पास 7 में 1 ऐड करा दो, जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट मल्टीप्लीकेशन में बताया है। 7 में 1 ऐड कराएंगे, 8 आ जाएगा। अब मिडल में क्या आएगा, जो इन दोनों डिजिट्स का जो यूनिट डिजिट है वो हम यहां पे पुट करा देंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर बच्चों 803 आ जाएगा। ये इसकी टेक्निक है, ये इसका मेथड है। इस मेथड से आप 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन को इजी कर सकते हो। 2 डिजिट के बाद आपके पास 11 इंटू 3 डिजिट्स आता है और मोर देन 3 डिजिट्स आता है, तो वो हम पहले इसको पक्का करेंगे, तब जाके हम उस पे आगे फर्दर मूव करेंगे। ओके, सो एक क्वेश्चन और है, ये भी कर लेते हैं साथ में।
देखो आपके पास 11 इंटू 84, ओके, तो यहां पे ऑब्जर्व करना है, यहां पे भी ऑब्जर्व करना है ओनली कि 2 डिजिट्स का जो सम है वो ग्रेटर देन 9 है। डायरेक्टली हमें देखते ही पता लगना चाहिए, तब जाके आप इसको स्पीडली कर पाएंगे। ओके, तो आपके पास 4 एज इट इज, सिमिलरली 4 एज इट इज बच्चों, और इसमें 1 ऐड करा देंगे, 9 आ जाएगा। 8 प्लस 1 9, एंड 8 प्लस 4 ये तो सभी को पता है कि ये 12 होता है। ओके, 12 का यूनिट डिजिट, 12 का यूनिट डिजिट हम यहां पे पुट करा देंगे एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर 924। ओके, नाउ इट्स योर टर्न। ओके, अब आपकी बारी है। आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मेरे को बताएंगे कि क्या आ रहा है, कमेंट करके आप बताएंगे तो मेरे को पता चलेगा कौन कौन बच्चे इसको सीख पा रहे हैं और कहां तक हम इसको अप्रोच कर पा रहे हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।